अमरीका ने पाकिस्तान में रिजीम चेंज के बयान को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी साजिश से मुतालिक इल्ज़ाम झूठ, पाकिस्तानी सियासत के फैसले पाकिस्तानी अवाम करेंगे। हमेशा खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीका के लिए अहम समझा। नायब तर्जुमान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। तवानाई बचाने के लिए मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। सालाना $1 अरब बचत होगी। एनर्जी की बचत के लिए सूबाई हुकूमतें अमल दरामद कराएंगी। आइंदा माली साल के लिए 2700 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। इक़्तिसादी काउंसिल ने 5E फ्रेम वर्क की मंजूरी भी दे दी। डिजिटल इनकलाब के लिए इंटरनेट फॉर ऑल को फ़रोग देंगे। बरामदात को $100 अरब तक बढ़ाना है। हुकूमत को माशी बदहाली विरसे में मिली। साबिका हुकूमत के पास तरक्की का कोई रोड मैप नहीं था। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल की मीडिया ब्रीफिंग। एनर्जी को बचाने के लिए दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे मुल्क के अंदर लाइट्स हैं, जो पुराने बल्ब हैं, उनको ख़त्म करके LED लाइट्स पे स्विच किया जाए। ये वो ऐसे इक़दाम हैं कि जिससे हम सालाना $1 अरब की बचत कर सकते हैं। वफाकी तरक्याती बजट की दस्तावेज दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। एविएशन के लिए 5 अरब 40 करोड़ रुपए, सरमायाकारी बोर्ड के लिए 1 अरब 11 करोड़ रुपए PSTP मद में मंजूर। कैबिनेट डिवीजन के लिए 90 अरब 12 करोड़ रुपए के तरक्याती मनसूबों की मंजूरी। क्लाइमेट चेंज डिवीजन के लिए 4 अरब 5 करोड़, कॉमर्स डिवीजन के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए मंजूर। डिफेंस डिवीजन के लिए 2 अरब 80 करोड़, डिफेंस प्रोडक्शन डिवीजन के लिए 2 अरब का बजट मंजूर। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के लिए 84 करोड़, फाइनेंस डिवीजन के लिए 3 अरब 22 करोड़ की मंजूरी। वजारत तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग 8 अरब 50 करोड़ तरक्याती मनसूबों की मद में खर्च करेगी। बजट में 6,000 अरब रुपए से ज़ायद का मालियाती खसारा होगा। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 7300 अरब रुपए के अखराजात। दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए होंगे। FPR के लिए 9200 अरब का टारगेट। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में आइंदा माली साल के बजट के लिए अहदाफ तैयार। बाइकॉट के बावजूद कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में शिरकत क्यों की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबाई वज़ीर प्लानिंग नूर मोहम्मद उमर से वजारत वापस ले ली। चीफ सेक्रेटरी की खिदमात भी वापस करने का मुरासला इरसाल। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने वफाक के रवैये के खिलाफ बतौर एहतजाज इजलास का बाइकॉट किया था। तवानाई शोबे की इस्लाहात को बजट का हिस्सा बनाने का फैसला। लाइन लॉसेज और बिजली चोरी के सद्देबाब के लिए इक़दामात को बजट में शामिल करने की हिदायत। महंगे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करके मुतबादिल ज़राए से बिजली के नए मनसूबे शुरू किए जाएँ। विंड और शमसी तवानाई के मनसूबों को तरजीह दी जाए। बरामदी सनतों को तवानाई की ज़रूरियात तरजीही बुनियादों पर पूरी की जाएँ। शहबाज शरीफ की एनर्जी सेक्टर के इजलास में हिदायत। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार और गढ़तलवा में ज़लज़ले के झटके शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड। मरकज़ खुजदार से 35 किलोमीटर शिमाल और गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ला पैमा मरकज़। ये दोबा में इलेक्शन नहीं करा सकते। इंतखाबात तभी होंगे जब मैं कराऊंगा।
मुल्क की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुँचाऊँगा। जेल में 14 बरस मईशत पर किताबें पढ़ी। फ़ौज का बड़ा खर्च नहीं, बिना वजह उस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। सियासत में हर चीज़ का हल मौजूद है। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता, इसीलिए वो होने वाली चीज़ को भी नहीं होने देते। PPP कारकुनों ने बहुत सब्र किया, उन्हें सब्र का वो फल मिलेगा जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं। इनके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट रावल पिंडी बेंच ने नज़रबंदी का लदम करार देकर रिहाई के अहकाम जारी किए। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। कारकुनों से कहता हूँ आजमाइश का वक्त है, हिम्मत न हारें, सबकी रिहाई के लिए कोशिश करूँगा। ये रात कट जाएगी, हर गुरूब के बाद तुलू है। चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए जाऊँगा। रिहाई के बाद शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। कारकुनान से कहना चाहता हूँ आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है। हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए, रात कट जाएगी। तनसीबात पर हमला होगा तो कार्रवाई ट्रैफिक एक्ट के तहत तो नहीं होगी। एक शख्स ने फौज में तफरीक पैदा करने की कोशिश की। साकिब निसार ने साजिश के तहत नवाज शरीफ को हटाया। 2018 में जाली इलेक्शन से मुल्क पर हुकूमत मुसल्लत की गई। RTS बिठाकर पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। अक्टूबर में नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। राना सनाउल्लाह। जहांगीर तरीन अपने ग्रुप को मजबूत बनाने के लिए मुतहरक हो गए। साबिक अरकान असम्बली राजा यावर कमाल, मामून तारड़ और राय असलम की मुलाकात। तीनों ने हाशिम डोगर और मुराद राज ग्रुप छोड़कर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ने मजीद राब्तों के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। ओन चौधरी, सरदार तनवीर इलियास और इसहाक खाकवानी शामिल। परवेज खटक समेत दीगर शख्सियात से राब्तों का फैसला। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस पर एतराज़ वाली हुकूमती दरखास्त पर फैसला महफूज। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, किसी भी जज को केस से हटाना है तो उसका नाम लेकर ऑडियो बना दो। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। क्या हुकूमत ने अपने वसाइल इस्तेमाल करके पता किया कि ऑडियोज़ रिकॉर्ड कहाँ से और कैसे हो रही हैं? पहले इन ऑडियोज़ पर जजेस की तस्हीह की, फिर कहा इन ऑडियोज़ के सच्चे होने की तहकीक करा लेते हैं। वाह क्या खूबसूरत तरीका है। अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया है। कॉल रिकॉर्डिंग्स कौन कर रहा है और जारी कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। कमीशन के जरिए इस मसले को देखेंगे। वफाकी हुकूमत इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। अटॉर्नी जनरल का जवाब, समाअत मुलतवी। अदालती मामलात पर नए कानून के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स के खिलाफ चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा। समाअत 11:30 बजे शेड्यूल। पंजाब हुकूमत ने जिना हाउस हमला केस में यास्मीन राशिद की बरीयत चैलेंज कर दी। PTI रहनुमा ने जिना हाउस पर हमला करने वाली रैली की क़यादत की। ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरअक्स मुकदमे से डिस्चार्ज किया। वकील पंजाब हुकूमत के दलाइल। लाहौर हाई कोर्ट से डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला, कलअदम करार देने की इस्तदा। अस्करी प्लाजा तोड़ फोड़ केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त। आज कोट अकबर जेल में तफ्तीश की जाएगी। पुलिस ने रहनुमा तहरीक इंसाफ को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त मांगी थी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस।
फवाद चौधरी को शो कॉज नोटिस जारी। मजीद समात 15 जून तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का फवाद चौधरी को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। इंतखाबात ज़रूर होंगे मगर बाज़ चीज़ों का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। सियासी जमातों को मिलकर मिसाक़ी मईशत यकीनी बनाना होगा। IMF से छुटकारे के लिए मेहनत करना होगी। हुकूमती अखराजात कम करना पड़ेंगे। सबको अपनी बिसात के मुताबिक अपना हिस्सा डालना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। नून लीग अपने सियासी जाल में खुद फंस गई। जो सियासी खिचड़ी पक रही है उसकी हंडिया अभी चूल्हे पर नहीं चढ़ी। 13 जमातों की सियासत में ही गरीब की जिंदगी दाव पर लग गई। सियासी इस्तेहकाम से ही माशी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम आएगा। सियासी छतरियों पर आवारा सियासी परिंदे इधर से उधर बैठ रहे हैं। शेख रशीद का ट्वीट। बलूचिस्तान की धरती पर अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। वकील अब्दुल रज़ाक का कत्ल मामूली नहीं, वो अहम नौयत के केस की पैरवी कर रहे थे। उनकी टारगेट किलिंग की जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। सूबाई हुकूमत को हिदायत जारी कर दी। इस मामले की शफाफ तहकीकात की जाए। अता पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्वाश प्रोग्राम की बहाली पर डेडलॉक बरकरार। स्टाफ लेवल माहिला न होने के बाइस पाकिस्तान का मामला शेड्यूल में शामिल नहीं। आलमी मालियाती इदारे के एग्जेक्टिव बोर्ड का 14 जून तक नया शेड्यूल जारी। मुल्क के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी की कीमतों में 80 रुपये फ़ी किलो कमी। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत कमी की गई। नोटिफिकेशन जारी। सब्सिडाइज घी की कीमत 490 रुपये से कम होकर 410 रुपये किलो हो गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सारिफिन को घी 300 रुपये किलो में मिलेगा। लाहौर समेत पंजाब के इलाकों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में तूफानी हवाओं से तरक्की गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। मुल्तान, जहानिया और बहावल नगर में भी बादल बरस पड़े। बुहरे अरब में बनने वाला हवा का दबाव डिप्रेशन में तब्दील। अगले 24 घंटों में साइक्लोन बन जाने का इम्कान। इस वक्त इसका रुख शिमाल मगरिब में ओमान के साहिल की सिमत कराची से 1500 किलोमीटर के फासले पर है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज।